हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 12वीं क्लास के हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि आपका जो हिंदी है उस चैप्टर 2 उसने कहा था, जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, आप इसको याद कर लेंगे। प्रथम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। कहते हैं हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उसने कहा था। उसने कहा था जो कहानी है ये हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर जो है मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। दूसरा इसका ऑप्शन है आपका जो क्वेश्चन है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। यानी कि ये जो है, ये जो बोला गया है तेरी कुड़माई हो गई, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये उसने कहा था कहानी से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उसने कहा था। उसने कहा था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है। बुद्धू का कांटा किसकी रचना है। तो आपके सामने जो देखिए उसमें ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शंस दिया जाएगा ए बी सी करके। लेकिन हम अगर आप ऐसे लिखा रहे हैं ताकि आप इसको याद करेंगे और वहां पे जो 4 ऑप्शंस दिया जाएगा उसमें से आप अच्छे से टिक आउट कर पाओगे। तो बुद्धू का कांटा किसकी रचना है। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। बुद्धू का कांटा जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। कहते हैं कि ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है ये किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 20वीं सदी। 20वीं सदी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। कहते हैं गुलेरी जी ने ये कुल कितनी कहानियां लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3। गुलेरी जी अपने जीवन में 3 कहानी लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। कहते हैं उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, यानी कि हीरो कौन है उसका, ये लहना सिंह होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां कि सुखमय जीवन किसने लिखा। सुखमय जीवन किसने लिखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। सुखमय जीवन ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9वां कि उसने कहा था कैसी कहानी है। कहते हैं कि उसने कहा था ये कैसी कहानी है। तो ये प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इसमें समझ में आ जाएगा कि ये जो कहानी है या प्रेम के बलिदान के लिए, मतलब प्रेम के लिए इन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर देता है, इसलिए प्रेम पर बलिदान की कहानी है ये। उसने कहा था ये प्रेम पर बलिदान की कहानी है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। कहते हैं उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो ये आपका हो जाएगा अमृतसर का चित्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो ये हो जाएगा आपको मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां कि लहना सिंह किस पद पर था। कहते हैं ये जो लहना सिंह था ये किस पद पर था। तो ये जमादार के पद पर था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13वां कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की जो मृत्यु है ये किसकी गोद में हुई। तो ये वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14वां कि पलटन का विदूषक कौन था। कहते हैं कि पलटन का विदूषक कौन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक जो था ये वजीरा सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15वां कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। कहते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो ये हो जाएगा आपको बोधा सिंह। बोधा सिंह उसके लड़के का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। कहते हैं कि भारतीय सिपाहियों के जो साथ
किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ये जर्मनी के साथ में संघर्ष हुआ था। भारतीय जो सिपाहियों था उसको जर्मनी के साथ में संघर्ष करना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? कहते हैं कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो आपके सामने जो ऑप्शन तो इसमें है नहीं, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लिखोगे लहना सिंह। कौन होगा? लहना सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का क्या नंबर था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का क्या नंबर था? तो ये हो जाएगा आपको 77 नंबर था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19वां कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? कहते हैं सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लायलपुर में दिया है। नेक्स्ट और 20वां क्वेश्चन है आपका कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जयपुर, जो राजस्थान में पड़ता है। ये जो है जयपुर में इसका जन्म हुआ था। तो मेरे साथियों हमने इस चैप्टर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसका जितने भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है हम इसके पार्ट 2 में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।